हमारे वरिष्ठ एवं सम्मानित व्यापारी हैं, आज हम लोग अपने देश का स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो 78वां है स्वतंत्र दिवस, और ये पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेरा नाम रामचंद्र सिंह। मैं चाहता हूँ ये संदेश देना कि आप सभी लोग संगठित रहें, एकत्रित रहें और अपने देश को जितना आगे ले जा सकें ले जाएं। जब हम संगठित रहेंगे तभी हमारा देश आगे रहेगा। ये मूल मंत्र है संगठन का, आप संगठित रहिए। अभी हमारे पड़ोस में इधर नेपाल है, उधर बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, कहाँ कहाँ आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ विद्रोह हुआ है और वहाँ की जो सरकारें थी, चुनी हुई सरकारें, उसको गिरा करके नई सरकारें फिर बनी हैं। तो ये सब असंगठित होने के कारण हुआ है, देश में विद्रोह होने के कारण हुआ है। हम सबसे निवेदन करते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति अधिक से अधिक प्रेम की भावना रखें और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राष्ट्र में ऐसी जो है इस तरह की रचना ना हो, ऐसी समस्या ना हो, और आगे भी हम सभी लोग संगठित रहें ताकि विदेशियों से हमारे जो अपने एक तरह से कहिए तो साथ रहने वाले हैं, अपने देश के साथ लगे हुए जो क्षेत्र हैं, उनसे देख करके हमको सीख लेनी चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, आपस में मिलजुल के रहें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम आपस में वो बैर भाव रखते हैं तो देश गर्त में जाएगा। जो स्थिति हम अन्य देशों का देख रहे हैं जिनके साथ ऐसी घटना हुई है, ये हम आपको संदेश देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि यह आज़ादी हमें बहुत ही परिश्रम से, बड़ी तपस्या के बाद मिली और हजारों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानियाँ दी, तब हमें ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखना, देश के प्रति और लोगों को जागृत करने के लिए बार बार प्रयास करते रहते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा आपका संदेश सुन करके कि आप लोगों को जागृत कर रहे हैं। आपके बाजार का क्या माहौल है, इसमें शांति माहौल है या कुछ ऐसी? नहीं, बाजार का माहौल तो शांत है। शांत तो इतना है कि क्या कहा जाए, माहौल शांत है, लेकिन लोगों के मन में कोई ऐसी भावना है जो बुलाने पर भी एकत्रित नहीं होना चाहते हैं। अब क्या है, अब आदमी बैठा तो पता चलेगा एक दूसरे के मनसा क्या है। सर का कहना है कि हमारे यहाँ भीड़ पिछले दिनों बहुत होती थी और यहाँ पर कुर्सियाँ खाली दिख रही हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब भी दुखी हैं, क्योंकि हमारे बाजार में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं और हम लोग गिने चुने लोग इकट्ठे हुए हैं, यानी कि सभी को इसमें भाग लेना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि इन सब तमाम विवादों को जो दूरियां बन गई है, जिस तरीक़ा से लड़ाई झगड़ा किसी से हो सकता है, और उसके वजह से हमारे देश में जो हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है उसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। तो मैं आगे इसी तरफ में आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? थोड़ा आगे बढ़ जाओ। हाँ जी, बताइए। आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि हर साल हम लोग हर्षोल्लास से मनाएंगे और मैं चाहूँगा कि हमारे बाजार मेला घाट में जो भी इधर उधर की बातें मनमुटाव है उसको भुला के हमें इस झंडे के नीचे सभी को एकत्रित होना चाहिए। सर का कहना है कि सभी को झंडे के नीचे, इकट्ठा बैनर के नीचे होना चाहिए। वास्तव में आप क्या बोलेंगे? आपका नाम सर? नाराज जी है। नाराज जी, बताइए, आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के करीब हैं और हम लोग देश के प्रति एकदम श्रद्धा रखते हैं। हम देश के सुरक्षा के प्रति अपने एसएसबी के जो नौजवान भारत सरकार ने लगा रखी है उनका सहयोग करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश में अमन शांति कायम रहे। यही हम लोगों का इस आज़ादी के पर्व का मुख्य संदेश है। अली सर, आप सर हमारे बीच में जाने माने बुजुर्ग का सम्मानित, आपका नाम सर? मेरा नाम राहुल कुमार है। हाँ।
बताइए आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने देशवासियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए? मैं इस 78वां स्वतंत्रता दिवस के पर्व पे मैं अपने देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं अपने देशवासियों से यह अनुरोध करता हूँ कि इस एकता अखंडता को बनाए रखें और इसी में हम सभी देशवासियों की एकता बनाएं। का कहना है कि सचमुच हम लोग एकत्रित ना रहेंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि एकत्रित होकर के हम कोई भी काम कर सकते हैं। आप लोगों में से कोई बोलना चाहते हैं क्या? दो शब्द आप में से कोई दो शब्द बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, दो शब्द बोलिए। आप अपना नाम पहले बताइए। रामाशंकर जी, हाँ बताइए। इस 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे उपस्थित सभी जो गणमान्य युवा साथियों, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारा देश आज़ाद तो हो गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सहयोग देश के आज़ादी में सबसे ज़्यादा रहा। इसी के साथ में हम आज जो है संविधान के ऊपर आफत आ रहा है। ये जमाने की नेता ये इसके चक्कर में है कि संविधान को बदल दिया जाए। उसके जैसे महान आदमी का संविधान बनाया हुआ बदलना नहीं चाहिए। हम लोग सभी लोग एक हो करके इस संविधान को बनाए रखने के लिए लड़ाई करते रहेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन संविधान को बदलने नहीं देंगे। और जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर कानून बनाए हैं, लेकिन इस जमाने के नेता जो हैं उसको अमल में नहीं ले रहे हैं, या वो बहकावे में रख रहे हैं उसको। बस मैं इतना ही कह करके अपना सर को कहना है कि यानी कि हमारे जो संविधान है, हमारे देश, हमारे जो संविधान है और संविधान के द्वारा हमारे देश चलाई जाती है। और जो कुछ लोग पाए जाते हैं कि वो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं और संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। सर, आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं और 78वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप देशवासियों को या अपने राज्यवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मेरा नाम श्याम नारायण है। हाँ जी। मैं इस व्यापार मंडल का संरक्षक हूँ और साथ में हम अपने देशवासियों को, नौजवानों से लेकर के वृद्ध लोगों का यही संदेश देना चाहिए कि एकता में बहुत बड़ी ताकत है और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो सर्वोपरि, उसको सलाम करने के लिए इस झंडे के नीचे सारे लोगों को आना चाहिए। और शायद मैं भविष्य में ये सोच रहा हूँ कि शायद लोग इसको समझेंगे। ये किसी अकेले का नहीं है, ये सार्वजनिक पर्व है और इसके झंडे के नीचे हम लोग चलाने के लिए। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि आज स्कूल